राधे राधे प्यारे भक्तों। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ करो। लेकिन जीवन ने तुम्हें चुपके से एक और पाठ भी पढ़ाया है, जो किताबों में नहीं लिखा होता, जो प्रवचनों में नहीं बोला जाता और जो मंचों पर ताली नहीं पाता। जीवन ने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सच है, जिसे समझने में अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे युद्ध लड़ा गया है, हर शांति के पीछे गहरी रणनीति रही है और हर करुणा के पीछे अड़ी कठोरता छुपी रही है। दुनिया उन्हें केवल प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन जो गहराई से देखता है वह जानता है कि प्रेम के साथ साथ विवेक, सीमाएं और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी उतने ही जरूरी हैं। क्योंकि जो हर बार नरम रहता है वह टूटता है, और जो हर बार झुकता है वो कुचल दिया जाता है। ये मत समझो कि बुरा बनने का अर्थ अन्याय करना है, धोखा देना है या किसी का हक छीनना। नहीं, बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपनी आत्मा की चाबी न सौंप देना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आंसू पर पिघल न जाना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी न समझ लेना। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। तुमने देखा होगा, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे, या अब तुम अपने भीतर की सीमा खींचोगे? अब तुम यह तय करोगे कि कौन तुम्हारे करीब आने के योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी ये नहीं कहती कि सबके लिए एक जैसे बनो। वाणी ये कहती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो। प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं। विवेक दो, अन्याय के सामने मुस्कान नहीं, स्थिरता रखो। क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है वो कभी कभी अन्याय को बढ़ावा देता है, और ये भी एक कड़वा सत्य है। यही वह क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो कि अगर तुम आज चुप रहे तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें महसूस हो कि अगर तुम आज सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा, तब बुरा बनना पाप नहीं होता, तब बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने मना करना सीख लिया उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है वो अंत में खुद से ही हार जाता है, और जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वह थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों ना दिखे। ये जीवन का वह सच है जिसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं रहता। क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, अगर भीतर स्पष्टता हो। अकेलापन तो केवल शोर से दूर ले जाकर आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान पहली बार ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है,